विषय है। विषय आज का है ये, क्या लिखा जाता है? बहको मत, खुद को क्या रखो? काबू में रखो, जिसको कहते हैं कंट्रोल। हालेलुया। वहां रखो। और जिस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो इस बातों का हम अभी देख रहे थे। एक इंसान जब घर बनाता है, क्या बनाता है? यहाँ लिखा गया है, एक इंसान जब घर बनाता है तब से निर्णय लेता है, जितने दिन जीवित रहूंगा मैं इस घर में रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार कोई घर बनाता है, घर को भी मेरे रख दिया हूं आपको समझाने के लिए। इस प्रकार जब घर बनाता है तो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस घर में मैं क्या करूंगा? रहूंगा, क्योंकि मैंने क्या क्या है इसको बनाया है। सारे मेहनत मैं यहाँ लगा दिया, सारे कमाई मैं यहाँ लगा दिया, इसलिए मैं जो कुछ भी हो जाए, लिखा है ना, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन इस घर में मैं रहूंगा। इसलिए कहता है, इसका मतलब जिस प्रकार लिखा गया, इसका मतलब क्या है? तो मतलब है एक वचन के साथ, एक वचन में रखूंगी। ये शारीरिक घर नहीं है, ये घर आत्मिक है मेरे प्यारे, ये घर आत्मिक है। और एक वचन रखता हूं, वचन है रोमियो 8 उसका 1 लिखा जाता है। रोमी 8 उसका 1 में लिखा जाता है, सो अतः अब जो मसीह यीशु में है, हाँ देखिए ना, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो यीशु मसीह में है, जो उसका आज्ञा में है, जो उसका परमेश्वर के साथ है, तो कहता है उन पर, वो व्यक्ति पर दंड की आज्ञा नहीं। दंड, वो दंड नरक का दंड कह रहा है, यहाँ का दंड नहीं कह रहा है, वो नरक के दंड से बाहर है। क्यों? क्योंकि वो मसीह यीशु पर है। हालेलुया। और कहता है क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलता है। किसके अनुसार चलता है? आत्मा के अनुसार चलता है। इसलिए कहता है वो दंड उस व्यक्ति पर नहीं है। जो क्या कहते हैं उसको, जो नरक का दंड उस व्यक्ति पर नहीं है, क्योंकि वो यीशु में है। शरीर के अनुसार वो नहीं चलता, क्योंकि वो आत्मिक अनुसार, आत्मिक बातों के अनुसार चलता है। इसको देखिए, शरीर के घर को देखिए, शरीर के घर को चलाने के लिए, इस घर को, शरीर के घर को चलाने के लिए चाहिए, ये जो घर को देखिए, शरीर का घर को चलाने के लिए चाहिए पैसा। हालेलुया। क्या? पैसा चाहिए। हालेलुया। इसको, ये घर को चलाने के लिए वहां जो परिवार रहते हैं उसको कपड़ा के लिए, उसको खाना पीना के लिए क्या क्या दरकार है? पैसा दरकार है। हालेलुया। पैसा दरकार है। इसलिए तो मैंने कहा, क्योंकि जिस घर की हम बातें कर रहे हैं वो आत्मिक घर की बातें हो रही है। हालेलुया। इनको चलाने के लिए चाहिए पैसा, लेकिन दूसरा कहता है आत्मिक घर को चलाने के लिए चाहिए, ये भी घर है। क्या है? आत्मिक घर को चलाने के लिए चाहिए वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में बाइबल को इसलिए रखा क्योंकि यूहन्ना 1:1 में हम देखते हैं तो वचन शब्द कहता है, वहां वचन ही क्या था? परमेश्वर था। तो यहाँ जो वचन लिखा गया है, उसका जो शब्द लिखा गया है वो क्या है? हालेलुया। फिर से मैं रिपीट करता हूं, देखिए, यहां से हम रिपीट करते हैं, फिर से देखिए, शरीर का घर को चलाने के लिए चाहिए पैसा। हालेलुया। शरीर को, घर को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। लेकिन आत्मिक, देखिए, आत्मिक घर को चलाने के लिए चाहिए वचन। हालेलुया। वचन चाहिए। अगर वचन नहीं है तो आप खुद एक घर है मेरे प्यार। क्या है? जिस प्रकार हम उस दिन हम देख रहे थे मत्ती रचित सुसमाचार 12:43, 43, 44, 45 में हम जिस प्रकार देखते हैं कि जिस घर से दुष्ट आत्मा निकलती है, हालेलुया, हालेलुया, जिस घर से दुष्ट आत्मा, तो एक
आत्मिक व्यक्ति है और कहता है आगे, तो कहता है ये कहता है आत्मिक चाल चलने के लिए, बड़े ध्यान से, शरीर को बातों को मैं पूरा छोड़ देता हूं, क्योंकि हमको शरीर को देखने के लिए कोई दरकार नहीं। हालेलुया। ऐसे नहीं कि साफ सुथरा ना रखना, साबुन तेल ये ना लगाना, अवश्य है उसको साफ रखना। हालेलुया। लेकिन वो शरीर को गंदा काम में यूज मत करो, मेरा कहना ये है। हालेलुया। नशा में, व्यभिचार में, लड़े में, चोरी में, झगड़ा में, उसको अब शरीर को गंदा मत करो, मेरा कहना ये है मेरे प्यारे। ये नहीं कि शरीर का काम के लिए तो कपड़ा नहीं पहनेंगे, ऐसे नहीं है। आप अच्छी तरीका से सजाओ शरीर को भी, लेकिन परमेश्वर को जैसे भाता है, हाँ कि नहीं, वैसे। कहता है आत्मिक चाल चलने के लिए बहुत सावधानी से चलना होगा। हालेलुया। बहुत सावधानी से चलना होगा, लिखा हुआ है ना, बहुत सावधानी से चलना होगा आत्मिक चाल चलने के लिए, कुछ इस तरीका से। हालेलुया। ये इंसान कहाँ चल रहा है और ये कैसा चल रहा है? वो हाँ, सावधानी से चल रहा है, कहीं मैं गिर ना जाऊं। हालेलुया। लिखा गया है ना, यहाँ लिखा जाता है आत्मिक चाल चलने के लिए बहुत सावधानी से चलना होगा आपको। जिस व्यक्ति यीशु के अनुसार चलता है उसी को ही शैतान ज्यादा टारगेट रखता है। हालेलुया। उसी इंसान को पूरा ही तक लगा कर बैठता है। जैसे पतरस कहता है, पहला पतरस 5 उसका 8 में, सचेत रहो, जागरूक रहो, सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के तरह गरज रहा है। इसलिए गरज रहा है किसको फाड़ खाए, यानी किसको परमेश्वर से दूर करे। हालेलुया। इसलिए कहते हैं आत्मिक चाल चलने के लिए बहुत सावधानी से चलना होगा। कुछ इस तरीका से आपको चलना होगा, बहुत संभल कर कदम बढ़ाना है, बहुत संभल कर आपको चलना है। चारों तरफ पाप ही पाप भरा है इस दुनिया। इस पाप में दुनिया में आप जिंदगी जी रहे हैं और परमेश्वर ने आपको अलग किया है। कहता है ना यूहन्ना में, क्या कहता है, तुम संसार के हो, लेकिन वहां से मैंने तुम्हें क्या किया है, अलग किया, छुड़ाया है, और मेरा जो मार्ग है उसको दिखा है। तो इस प्रकार आपको और मुझे, मैं खुद को लेके जाता हूं, मुझे भी ऐसा चलना है, संभल कर कदम आज रखना है मेरे प्यारे, संभल कर कदम रखना है। तो आगे बढ़े तो कहता है यहाँ से, देखिए यहाँ जैसे आप रास्ते में बहुत सावधानी से चल रहे हैं, यहाँ ये वाला कहता है ना, यहाँ जैसे आप रस्सी में है ना, यहाँ जैसे आप रस्सी में बहुत सावधानी से चल रहे हैं, वैसे ही आपको आत्मिक रास्ता में चलना होगा, बहुत सावधानी से। यहाँ बहुत सावधानी से आप चल रहे हैं, तो वैसे ही जैसे रस्सी में चले वैसे ही आत्मिक रास्ता में आपको क्या चलना है, सावधानी से। इसको पढ़िए, सावधानी से क्या करना है, चलना है। इधर आग है, इधर भी आग है, लेकिन चलने के लिए बीच में थोड़ा रास्ता है, तो आप कैसे चलते हैं, सावधानी से, कुछ इस तरीका से चलते हैं। हालेलुया। कुछ इस तरीका से चलते हैं। तो लिखा जाता है यहाँ जैसे आप रस्सी में बहुत सावधानी से चल रहे हैं, वैसे ही आपको आत्मिक रास्ता में चलना होगा। क्या रास्ता में, आत्मिक रास्ता में चलना होगा। नहीं तो देखिए, नहीं तो आपका रस्सी, अब देखिए, नहीं तो आपका रस्सी कोई है कटने वाला, आपका कदम जो रखते हैं वो कदम को और कहीं लेने के लिए कोई और है। हालेलुया। कोई और है, आपका कदम आपका आत्मिक जीवन को कमजोर करने के लिए, आपका आत्मिक जीवन को दुर्बल करने के लिए, आपका आत्मिक जीवन को नष्ट करने के लिए कोई है, आपका रस्सी कटने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। कोई है
आपका रस्सी कटेगा। आपका आत्मिक जो रास्ता है ना, उसको काटने के लिए कोई है। इसलिए आज आपको बहुत सावधानी से यहाँ देखिए क्या लिखा जाता है। यहाँ जैसे आप रस्सी में चल रहे हैं, जिस मार्ग में आप चल रहे हैं, जिस रास्ता में आप चल रहे हैं, कहता है यहाँ जैसे आप रस्सी में बहुत सावधानी से चल रहे हैं, वैसे ही आपको आत्मिक रास्ता में चलना होगा। यही कहता है ना, नहीं तो आपका रस्सी कोई है कटने वाला, बीच में आप गिर जाएंगे। हालेलुया। बीच में आप गिर जाएंगे, कोई है कटने वाला और कोई नहीं है मेरे प्यारो, ये है। हालेलुया। शैतान है, ये शैतान नहीं है, लेकिन फोटो में आपको मैं रखा है दिखाने के लिए। हालेलुया। शैतान है आपका आत्मिक रास्ता, जिस मंजिल तक आप पहुंचने के लिए जा रहे हैं, कहीं आधा रास्ता में, बीच में क्या पाप में अगर आप नहीं तो फंस जाएंगे। हालेलुया। कटने का मतलब है, जानते हैं ना, कटने का मतलब है फंसना। शैतान आपको फंसाएगा। यहाँ से अगर पार हो जाएगा तो अपना मंजिल में क्या करेगा, पहुंच जाएगा। क्या आपका आत्मिक जीवन कहीं आधा रास्ता से कुछ तो ना कर देंगे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा कुछ होगा उस दिन, दृश्य सबको फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। ऐसा कुछ आग में फेंक दिया जाएगा मेरे प्यारे। हालेलुया। इसलिए आप जिस रीति से चल रहे हैं, अब बड़े सावधानी से आपको चलना होगा, बड़ी सावधानी से। हम जिस प्रकार अभी इस समय बातें किए हैं, देखिए ना, इस रस्सी को कटने वाला आपका जो मार्ग है ना, उस मार्ग को बिगाड़ने वाला, उस मार्ग को तहस नहस करने वाला ये है, शैतान है। शैतान है मेरे प्यारे। इसलिए आप मजबूत और इतना मजबूत हो जाइए परमेश्वर के साथ कि उस रास्ता को कोई काटने नहीं पाएगा। आपका जो रास्ता है, जो आत्मिक रास्ता है, परमेश्वर ने दिखाया है, उसको कोई काटने नहीं पाएगा। एक वचन रखते हैं, लिखा जाता है रोमियो और उसका 8 उसका 13, रोमियो उसका 8 और 13 में लिखा जाता है, क्योंकि यदि तुम, बड़े ध्यान से, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन कटोगी, किसके अनुसार, शरीर के अनुसार दिन कटोगी। कहता है क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन कटोगी तुम मरोगी। हालेलुया। क्या करोगी, मरोगी, खत्म हो जाओगी। और शरीर के अनुसार दिन कटना क्या है, शरीर के अनुसार दिन कटना क्या है, पाप है। हालेलुया। कई रीति से, कई प्रकार से पाप है। एक एक पाप हम लोग का जीवन में, हम लोग का आंखों की दृष्टि में लेके आता है शैतान। हालेलुया। इसलिए कहता है क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन कटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। कहता है ना, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे। क्रियाओं कौन है? हालेलुया। हालेलुया। ये आत्मा के अनुसार क्या कहते हैं उसको, जब परमेश्वर का आत्मा आपका जीवन में, आपका हृदय में रहता है, ये गलत काम नहीं रहेगा आपका जीवन। हालेलुया। ये गलत काम आपका जीवन में नहीं रहता है। इसलिए कहता है क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन कटोगी तो मरोगी, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगी तो तुम जीवित रहोगे। इसलिए मैं कहता हूं ना, अब अपना जो आत्मिक जो रास्ता है, रस्सी में, जिस रस्सी में आप चल रहे हैं मेरे प्यार, अब बड़े ध्यान से अपना कदम रखिए। अगर हम शरीर के अनुसार दिन कटेंगे तो जिस प्रकार लूसीफर है, जहां लूसीफर को डाला जाएगा उसके साथ साथ आग को भी डाल दिया जाएगा, उस नरक में डाल दिया जाएगा। इसलिए कहता है, एक मैं व्यक्ति को मुलाकात करता हूं अभी, लिखा जाता है, आइए देखते हैं एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन को। हालेलुया। क्या जीवन को, आत्मिक जीवन को देखेंगे। ऐसा व्यक्ति है, उसका जीवन जो आत्मिक जीवन है, उसका अभी देखेंगे
क्योंकि ये व्यक्ति दुनिया का मोहमाया, दुनिया का लोभ, दुनिया का लालच, दुनिया का सिंगर मुंह फेर दिया, मुंह फेर दिया। और वो कोई नहीं है, ये व्यक्ति और कोई नहीं है मेरे प्यार, यीशु है। हालेलुया। कौन है? यीशु है। टोटल वो इंसान था जब इस संसार में आया। यीशु नाज़रेती जब इस संसार में आया, बाइबल कहता है टोटल वो इंसान ही था। मैं जैसा है, आप जैसे हैं, वैसा ही यीशु नाज़रेती पूरा ही इंसान था कहता है। कौन सा वचन है? फिलिपी 2, शायद फिलिपी 2 अगर एक से अगर पढ़ते आएंगे तो वहां कहता है टोटल ही परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु नाज़रेती इंसान था कहता है। उसी व्यक्ति को, यीशु को जब संसार में आया था तो मैं उस व्यक्ति को आपसे मुलाकात कराता हूँ, यीशु से। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं तो वचन है मत्ती सुसमाचार 4 उसका 8। मत्ती सुसमाचार 4 उसका 8। और ये है जो वचन को देखेंगे उनका आत्मिक जीवन, जबकि यीशु का जो आत्मिक जीवन था उसी को ही लूसीफर अटैक किया। हालेलुया। किसको? आत्मिक जीवन को शैतान अटैक किया। लिखा जाता है, देखिए पहला है क्या कहता है शैतान, जब यीशु नाज़रेती तब उपवास जिसको कहते हैं फास्टिंग, 40 दिन 40 रात। हालेलुया। 40 दिन 40 रात जब फास्टिंग में गया, पवित्र आत्मा उसको लेकर गया इससे लड़ने के लिए। तब कहता है मैं उस 2 बातों को नहीं रखा हूं जो कि कहता है यदि तुम परमेश्वर का बेटा है तो ये पत्थर को तुम क्या बना दे? रोटी बना दे। लेकिन मुंह तोड़ जवाब देता है यीशु नाज़रेती शैतान को। दूसरा बार कहता है यदि तुम परमेश्वर का पुत्र है तो यहां से तुम कूद जा और हाथों हाथ तुझे स्वर्गदूत क्या कर लेगा? उठा लेगा। ऐसा ना हो कि पत्थर से तेरा पांव ठेस लगे। वहां भी यीशु नाज़रेती मुंह तोड़ जवाब दिया। लिखा है परमेश्वर का परीक्षा ना करो। हालेलुया। इस प्रकार यीशु नाज़रेती ने कहा। उस 2 बातों को मैंने नहीं लिया, लेकिन अब तीसरा बातें आता है। यहाँ यीशु का आत्मिक जीवन को ही अटैक कर है शैतान। हालेलुया। तो आज आपका और मेरा जो आत्मिक जीवन है उसको बड़े ये जैसा यीशु ने संभाला, जैसा यीशु नाज़रेती ने शैतान के साथ सारे युक्ति, जितना भी युक्ति चलाया, कोई काम का नहीं है। यीशु का सामने कोई काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया मेरे प्यारों। इसलिए कहता है ये वचन के फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। यीशु को शैतान बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत की राज्य, देखिए सारे जगत की राज्य और उसका वैभव दिखाकर ऊंचे पहाड़ पर ले गया शैतान यीशु। हालेलुया। देखिए हालेलुया। कहता है यीशु को ऊंचे पहाड़ पर ले गया। पहाड़ का फोटो आता लेकिन थोड़ा गलती होगा। कहता है शैतान उससे यीशु को बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और कहता है सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखा दिया। वैभव दिखा दिया, ऐसा दिखा दिया सारे राज्य का। और कहता है देखिए, और ये कहता है, हाँ 4:9 कहता है उससे कहा, किससे कहा? यीशु से कहा। शैतान कहा यीशु से कहा कि यदि तुम गिरकर मुझे प्रणाम करे, हालेलुया, यदि तुम गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये कौन कह रहा? ये पैसा, ये धन दौलत, ये ऐशो आराम मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा।
सब कुछ लिखा है ना, सब कुछ तुझे दे दूंगा अगर तुम मुझसे दंडवत करता है, तू मेरा उपासना करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं है, देखिए बड़े ध्यान से सुनना, ये नहीं है। ये वचन क्या कहा? उससे कहा, यीशु से कहा, कौन? शैतान का, कि यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। इस संसार का सारे खुशियां दिखा दिया यीशु को, एक पल में, एक मिनट, एक सेकंड में सब कुछ दिखा दिया। और कहता है यदि तुम मुझसे प्रणाम करते हो, तुम मुझसे उपासना करते हो, प्रार्थना करते हो, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं है मेरे प्यारो, आप मूर्ति पूजा छोड़ दिए हैं। हालेलुया। आप पाप करना छोड़ दिए हैं, आप व्यभिचार करना छोड़ दिए हैं, आप लड़ाई चोरी हिंसा फटंगा से लेकर ये सारे काम छोड़ दिए हैं। हालेलुया। लेकिन आज भी मोबाइल में गलत वीडियो देखते हैं तो उसका उपासना प्रार्थना होता है। हालेलुया। आपका टीवी में दुनियादारी को देखते हैं, उसका स्तुति आराधना होता है। सिर्फ मूर्ति पूजा को छोड़कर आप छोड़ दिए ऐसा मत सोचिए। कई प्रकार की काम है, आप गलत दृष्टि से देखते हैं, फिर लड़की को या लड़का को आप गलत नजर से देखते हैं, ये भी उसका क्या हुआ? स्तुति हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, सारे खुशियां दे दिया। लेकिन यीशु नजरी, देखिए, सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। शैतान कह रहा है अगर तुम मुझसे प्रणाम करते हो तो मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। कुछ फोटो में देखिए मना कर रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? मना कर रहा है। ये दुनिया ना शैतान का मुट्ठी पर है मेरे प्यारे। इस दुनिया का सारे वैभव शैतान का कब्जे में है। अगर तुम उसको उपासना करते हो, पीते खाते हो, उसका आराधना होता है। मूर्ति से पूजा करते हो, उसका उपासना होता है। लड़ाई झगड़ा करते हो, उसका उपासना होता है। नशा करते हो, उसका उपासना। व्यभिचार करते हो, उसका उपासना। आप गाली गलौज करते हैं, उसका स्तुति, उसका आराधना होता है। क्योंकि ये ही तो उसका काम है, शैतान का काम, कि तुम कर उस काम को। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु ने मना कर दिया, और ये यीशु का डायरेक्ट आत्मिक जीवन को अटैक हो रहा है, आत्मिक जीवन को। इसलिए शैतान आपको आत्मिक जीवन को ही अटैक करेगा। ऐसा विषय को लेकर आएगा, ऐसा समस्या को लेकर आएगा। आप डायरेक्टली ऐसा बातों को लेकर आकर कहेगा। ये तो यीशु को तो दुनिया का सारी खुशियां दिखा दिया, फिर भी यीशु ने इनकार किया, मना किया, क्योंकि परमेश्वर को छोड़कर और किसी को उपासना नहीं करेंगे। हालेलुया। आज इंसान को देखिए, विश्वासी को थोड़ा सा लालच दिखा देने से वो बहक जाता है। हालेलुया। थोड़ा सा शारीरिक काम हो जाता है, वो क्या होता है? बहक जाता है। हालेलुया। ऐसा इसलिए तो कहता है यीशु नासरी, सब कुछ तुझे छोड़कर मेरे पीछे आना होगा। ऐसा बातों को छोड़कर अगर तुम मेरा साथ चलना चाहते हैं। हालेलुया। इसने क्या कहा? दो मनुष्य क्या कहा? मुझे जाने दे प्रभु, घर में मुर्दा है, उसको मैं गाड़ दूं। और एक ने कहा परमेश्वर मैं जाकर घर से विदा लेके आता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहा यीशु नासरी, जो हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ता है। आप जानते हैं ना, हल मतलब हल को नहीं कह रहा है, हल जोतने वाला को नहीं कह रहा है। हालेलुया। जो हल पर यानी जो यीशु के शिक्षा पर हाथ बढ़ाया है, यानी उसके विश्वास करता है, और पीछे देखना यानी संसार की ओर लौटता है, वो व्यक्ति परमेश्वर की योग नहीं है। हालेलुया। वो व्यक्ति परमेश्वर के योग नहीं है मेरे प्यारो। इसलिए कहता है यीशु नासरी क्या कहता है, और एक वचन में यीशु नासरी क्या कहता है कि मत्ती की सुसमाचार 4:10 में कहता है, तब यीशु ने उससे कहा, किससे कहा? शैतान से कहा, हे शैतान दूर हो जा,
दूर हो जाए, क्योंकि लिखा है क्या? क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया, हालेलुया। और ये विषय बहुत अद्भुत है जो पुराना नियम में जब लिखा गया है, उस वचन को मैंने नहीं डाला, लेकिन देखिए जिस प्रकार एक व्यक्ति शैतान के साथ यीशु नबी ने मुकाबला किया, लड़ा, और कहां से? वचन से। सब 3 जगह में परमेश्वर का बेटा यीशु नबी ने कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है। कहां? शास्त्र में, कहां? बाइबल में लिखा है। हर बातें यीशु को जानकारी है। तो आज भी अगर आपका जीवन में हर एक बातें जानकारी है तो उस शैतान से आप मुकाबला कर सकते हैं मेरे प्यारों, कर सकते हैं। हालेलुया। अगर नहीं है तो आप लड़ने नहीं पाएंगे। अगर उस समय यीशु नासरी को जिस प्रकार शैतान ने कहा कि ये पत्थर को क्या बना दे, रोटी बना दे, चुटकी मारता रोटी बन जाता, बन जाता। हालेलुया। लेकिन ये भी लिखा है, कहता है कि पर मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहेगा, नहीं रहेगा। उनको पता है और लिखा है पुराना नियम में। हालेलुया। इसी बातों को कहता है। और जिस प्रकार शैतान ने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, और अवश्य यीशु मसीह क्या है? पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है। और वो देखिए कैसे उसका रहा है, उसको कैसे बहका रहा है। इसलिए तो आज का टॉपिक है बहको मत, खुद को क्या रखो, काबू में रखो। हालेलुया। कैसे उसको फुसलाया, कैसे उसको बहकाया, लेकिन यीशु नबी सारे बातों को जानता था, सारे बातों से उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। हालेलुया। कहता है कि तू यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यहाँ से तुम कूद जा। कूद जाता यीशु नबी। हाँ, मैं तो सचमुच परमेश्वर का पुत्र हूँ कहकर वो कूद जाता। लेकिन कहता है लिखा है, ये भी लिखा है कि तुम परमेश्वर का परीक्षा न करना। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ भी कहता है यदि तुम मुझसे प्रणाम करते हो तो सारे दुनिया का खुशियां, सारे दुनिया का चीज मैं तेरे कदमों में रख दूंगा एक चुटकी में, शैतान कहता है। हालेलुया। लेकिन यीशु क्या कहता है? तब शैतान से कहा, हे शैतान, कहता है हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, क्या है? लिखा है कि तुम प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। और 11 में कहता है तब शैतान कहाँ भागता है? यीशु से भागता है। हालेलुया। इसलिए कहता है एफिसी, और कौन सा वचन है? 6 जैसा लग रहा है। 6 से अगर वहां हम ढूंढेंगे तो कहता है शैतान सॉरी परमेश्वर का सारे हथियार को क्या कर पहन लो। हालेलुया। तब जाकर आपका आत्मिक जो रास्ता है, आत्मिक जो मजबूत है, जितना अटैक करेगा शैतान आपको हराने नहीं पाएगा, मुंह तोड़ जवाब देंगे उसको। हालेलुया। इसलिए कहते हैं मेरे प्यारों, आज हम लोग का जो कंट्रोल चीज है वो ना रहने के कारण आज हम क्या करते हैं? बह जाते हैं। ऐसे कदम इतना तक रखिए और मत रखिए, इधर पीछे करिए। गलत है तो पीछे करिए। हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि आज का विषय था बहको मत, खुद को काबू रखो, खुद को कंट्रोल में रखो। नहीं तो ऐसा आज उसका आज कह रहे हैं, आज कलीसिया को कह रहे हैं। हालेलुया। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग कैसे कर रहे हैं? उसका रहे हैं, हमको गुस्सा दिला रहे हैं, हमको चीड़। हम ऐसा व्यक्ति नहीं है ना, हम सच्चे परमेश्वर को जानने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं ये भाई लोग, ये लोग क्या चलते हैं, वो क्या करते हैं? हम किसी को, बड़े ध्यान से सुना, हम किसी को सिखाते नहीं, पढ़ाते नहीं। हालेलुया। कौन सी कामों के लिए? देखिए इस बातों को कहकर हम समाप्त करेंगे। देखिए परमेश्वर अगर काम करता है किसी का जीवन में, गवाही किसी का जीवन में, तो उस व्यक्ति को क्या किया जाता है? उस व्यक्ति को सिखाया जाता है।
कि तुम ऐसा कहना, तुम ऐसा करना, हालेलुया, तुम ऐसा बताना, तुम ऐसा करना कहकर वो क्या किया जाता है? सिखाया जाता है। हम लोग का जैसे गरीब लोग माइक्रोफोन अगर पकड़ेंगे ऐसा तो हिल जाएंगे इससे, हालेलुया। लेकिन उसको क्या किया जाता है? ट्रेनिंग किया जाता है। कहो ऐसे तुम। यीशु ने कहा था ऐसे कि जब तुम मेरे कामों को प्रकट करना, ऐसे कहा था? नहीं कहा। वो खुद कहता है कि तुम किसी को ना कहना, हालेलुया। पतरस यूहन्ना जब अंधे को प्रेरित 3 से 1 को अगर पढ़ते आते हैं तो अंधा नहीं, जो लंगड़ा था उसको जो मंदिर के सामने लाकर रख दिया जाता था और भीख मांगता था। लेकिन जब पतरस यूहन्ना को देखता है, टक टक की लगाकर देखता है कि मैं इन मनुष्यों से कुछ पाऊं, तो पतरस और यूहन्ना क्या कहते हैं? हम लोग के पास सोना चांदी कोई कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ है आज हम तुम्हें दूंगा, हालेलुया। और कहता है यीशु नासरीत के नाम से उठ, हालेलुया। और वो इंसान उछलते कूदते उठ गया, जन्म से लंगड़ा। और उसको यूहन्ना पतरस नहीं सिखाया कि तुम जा। पतरस और यूहन्ना ने हमको ठीक किया, ऐसा नहीं सिखाया, हालेलुया। और जब 4 अध्याय को पढ़ते आते हैं 1 से, तो वहां कहता है जब मंदिर में वो लंगड़े भी गया और जो पतरस भी गया और यूहन्ना भी गया, जब सब कोई लोग पतरस और यूहन्ना को देख रहे थे, पतरस क्या कहा, यूहन्ना क्या कहा? ये भाई लोग, हमें तुम क्यों देख रहे हो? हमें तुम क्यों देख रहे हो? हालेलुया। वहां कहते हैं वो तो यूहन्ना पतरस कहते हैं हम लोग कुछ नहीं किए, हालेलुया। हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग को तुम मत देखो। जो किया है ना, जिसने तुम्हें क्रूस पर चढ़ाया, जिसने तुम्हें उसका जीवन ले लिया, वो यीशु क्या है, उसका महिमा होगा, हालेलुया। नहीं तो वहां जो पतरस यूहन्ना को जब कहते हैं हाँ हम लोग ठीक है, साथ में रखता वो लंगड़ा को और कहता उस मंदिर में कि हम लोग ठीक है, तुम के ऐसा कहता। लेकिन पतरस लोग भी मना किया, हालेलुया, हालेलुया। गवाही क्या है? सचमुच का गवाही क्या है? आज नहीं जानते हैं लोग, हालेलुया। और कहते हैं मेरे प्यारों, हम रविवार का दिन आएंगे इस विषय को लेकर, हालेलुया। रविवार ये संडे के दिन आएंगे एक गवाही का विषय में। खुद को क्या कहते हैं? फिल्म देखते हैं ना, फिल्म। अगर फिल्म को तैयार करने में उसको कई बार ट्रेनिंग दिया जाता है कि तुम ऐसा मारना या तुम जैसा भी करना, उसको कई बार क्या करते हैं? सिखाते हैं। और उसी प्रकार फिल्म क्यों बनाया जाता है? पैसा कमाने के लिए कि नहीं? हालेलुया। पैसा कमाने के लिए बनाया जाता है। आपको और मुझे उल्लू बनाते हैं, हमसे पैसा लूटते हैं। थिएटर में जाओ, 200-500 का टिकट खरीदो और उसमें हॉल में जाकर फिल्म देखो, सिनेमा देखो, हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि कहते हैं उसको सिखाया जाता है और जो करता है ना उसको रखा जाता है। ये भाई है या जो कुछ भी है, इसी का वजह से मैंने ठीक हो गया, हालेलुया। ऐसा कहते हैं। ये होता है खुद को क्या करना? फेमस करना, खुद को फेमस करना, हालेलुया। ये खुद को फेमस करते हैं मेरे प्यारों। लेकिन आज हम इसको फेमस करते हैं, इसको वचन को। और जो कुछ भी बोले इंसान, और जो कुछ भी कहे इंसान, यीशु को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा और हमें भी इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, हालेलुया। जिसको आज हम हाईलाइट करना है उसी को करेंगे। आज हम ऐसा नहीं करेंगे। गवाही ऐसा होता है, मैं आऊंगी पूरा डिटेल्स लेकर संडे के दिन आएंगे इस गवाही के विषय में। गवाही क्या है और गवाही कैसे दिया जाता है, बाइबल से आपको मैं प्रूव करके बताऊंगा। मेरा सोच विचार से नहीं मेरे प्यारों, बाइबल से प्रूव करके मैं बताऊंगी। उस दिन
कैसे हुआ था गवाही, उस दिन कैसे दिया गया था गवाही, उसको में हम संडे के दिन आइए इस वचन हर को से बात करें, क्योंकि आज हम ये बातें को सुने, क्योंकि हम लोग का आत्मिक जीवन को एक व्यक्ति है जो खोखला करने वाला है, और वो कोई नहीं है मेरे प्यारो, वो शैतान है, वो शैतान है। आपका और मेरा जीवन को, आत्मिक जीवन को खत्म करेगा। इसलिए मेरे प्यारो, आज आपको जिस तरीका आप छोटे मार्ग में चलते हैं, बड़े सावधानी से, आज भी इस संसार में आपको बहुत सावधानी से चलना होगा आपका आत्मिक जीवन को लेकर। आइए हम सबके खड़ा होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस परमेश्वर का महिमा हो कि ऐसे बातों को हम सभी को बताता है, ऐसे बातों को हम सभी को सिखाता है कि आज हम मजबूत हो।